तो फाइनली मेरी प्रिडिक्शन सच साबित हुई। कल के रिव्यू में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने हिसाब से इस ड्रामे की प्रिडिक्शन करूंगी और आज की एपिसोड देखकर सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक सही साबित हो गई। जहांगीर साहब बॉस से राब्ते में थे और आखिर में बॉस की ही डेथ हुई है। खैर, बॉस के इंतकाल पर दुख तो हुआ काफ़ी, लेकिन वो अपना काम पूरा करके गए हैं। वली को इतना कामयाब बना दिया कि अब इसे किसी भी बॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहांगीर साहब डर चुके हैं क्योंकि वली की आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर महानूर के सामने सारी हकीकत खोलते हैं कि मैंने कभी भी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा था। महानूर चाहती हैं कि जहांगीर वली को सब सच बता दें, लेकिन जहांगीर साहब को पता है कि अगर इन्होंने वली को कुछ भी बताया तो वो इन बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि इन बातों का गवाह आमिर इस दुनिया से जा चुका है। तो लास्ट एपिसोड का टीज़र भी बहुत छोटा सा दिखाया गया, लेकिन आज भी मैं प्रिडिक्शन करूंगी लास्ट एपिसोड की, और उम्मीद है ये लास्ट एपिसोड मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक होगी। तो जैसा कि आपने अब तक देखा कि कब्रिस्तान से वापस आने के बाद वली बॉस के कमरे में आता है। इस कमरे में मौजूद इनकी खुशबू, इनकी यादें, बॉस को याद कर कर के वो रो रहा है, परेशान है, क्यों इसे इस तरह अकेला छोड़कर चले गए, इनके बगैर वो कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे में वो कंप्यूटर की तरफ बढ़ता है, जो आखिरी पैगाम कंप्यूटर पर इसके बॉस छोड़कर गए थे। ये देखकर वो हैरान रहता है कि बॉस का वॉइस नोट इस कंप्यूटर में मरने से पहले का। वली इनके करीब नहीं था और इन्हें अंदाज़ा था कि इनकी मौत करीब है, इसलिए वो खांसते हुए वली को सब बताते हैं और इस वॉइस नोट को सेव कर जाते हैं अपने कंप्यूटर की फ्रंट स्क्रीन पर। जब भी वली इस कंप्यूटर को ऑन करे किसी भी काम के लिए, तो ये स्क्रीन सबसे पहले इसके सामने शो हो, वो इस वॉइस नोट को लाजमी सुन ले और इसके दिल से सारे गुबार छट जाएं। इसलिए तो जब बॉस का यह आखिरी मैसेज सुनता है तो हैरान रह जाता है, जिसमें इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता रखा था कि तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो गाफिल नहीं रहा तुमसे, बल्कि इन्होंने ही मुझसे इस बात का वादा लिया था कि मैं तुम्हें कामयाब करके दिखाऊं, कुछ बनकर सामने लाऊं। और अब चौंका तुम कामयाब हो चुके हो और मुझे लगता है कि मेरा ये आखिरी वक्त है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तुम्हें ये सब बातें बताकर जाना चाहता हूँ कि अपने बाप से नफ़रत ना करना, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए इन्होंने ख़ुद को तुमसे दूर रखा, वो हर चीज़ से बाखबर हैं, यहाँ तक कि माया और तुम्हारे रिश्ते के बारे में भी तुम्हारे बाप ने ही बात की है माया के माँ बाप से। चाहे तो उनसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। आखिर में बस इतना कहूँगा, इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लेना कि अपने घर वापस चले जाओ। माँ बाप के बगैर औलाद कुछ नहीं। ये वही बाप है जिसने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ये वही बाप है जिसने तुम्हारे पहली बार बाबा बोलने पर जश्न मनाया। इनसे दूर रहकर तुम जितना भी कामयाब हो जाओ, लेकिन कभी सुकून में नहीं रहोगे। बॉस की आखिरी बातें सुनने के बाद वली की आंखें खुल जाती हैं। वो रोता हुआ बाइक निकालता है और सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। अपने घर में कदम रखता है और इसे देखकर तो समीर चिल्ला उठता है, दादो, दादा, तयाबू, वली वापस आ गया। आवाज़ ने पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ा दी। सब खुश हैं वली को देखकर। दादो दादा सदके वारी जा रहे हैं। महानूर अपने जिगर के टुकड़े को घर वापस आता देख खुशी से फूले नहीं समाती। और यहाँ पर इतने लोगों में कोई मौजूद नहीं तो जहांगीर साहब नहीं, और वली की निगाहें तो इन्हें ही तलाश कर रही हैं। वो अपने बाप का पूछते हुए इनके कमरे की तरफ आता है। जहांगीर साहब को इतला तो मिल चुकी थी वली के घर वापस आने की, लेकिन इन्हें लगता था कि शायद वो इन्हें कुछ सुनाने आया है, इन्हें बातें सुनाने आया है, इन्हें जलील करने आया है, इनसे सवाल करने आया है कि मैं कब्रिस्तान क्यों गया था। वहीं दूसरी तरफ मुंह किए खड़े हैं कि अपने बेटे से नज़र मिलाकर इसके सवालों का जवाब कैसे देंगे। और ऐसे में वली इन्हें पुकारता है, बाबा। जहांगीर साहब पलट कर इसकी तरफ देखते हैं तो वो अपने बाप से सवाल करता है, एक बार, सिर्फ एक बार कहा होता कि प्राउड ऑफ यू वली। इसकी बात पर जहांगीर साहब मुस्कुरा देते हैं। ये सुनने के लिए तुम्हें कामयाब होकर दिखाना चाहिए था मुझे, और आज मैं वाकई कह सकता हूँ, प्राउड ऑफ यू माई सन। वली की आंखों में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की शिद्दत है। और ये आखिरी सीन जब वली भागकर बिना कुछ सवाल किए, बिना कुछ पूछे अपने बाप के गले लग जाएगा, रोएगा, सारा गुबार, सारी शिकायतें, सारी नाराज़गी इन दोनों बाप बेटे के आंसुओं में बह जाएंगी। और इस ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाएगा जब सब घर वाले एक साथ बैठे हैं और जहांगीर साहब बार बार अपने बेटे का माथा चूमते हैं, इसे प्यार से थपकते हैं, इसे अपने साथ लगाते हैं, फ़ख्र करते हैं इस पर। अरे सुलेमान, तुमने मेरे बेटे का गाना सुना क्या? ज़बरदस्त गाया है इसने। भाई, अगले कॉन्सर्ट पर वली मुझे और अपने चचा को ज़रूर इनवाइट करना। अपने बाप की बातें सुनकर वली खुलकर मुस्कुराता है। इसकी ज़िंदगी में जो कमी थी वो ख़त्म हो चुकी।
जहांगीर साहब को भी समझ आ चुकी है कि बच्चों की परवरिश में हम लोग नाकाम नहीं हुए, बल्कि ज़माना बदल चुका है। अब के बच्चों में और आज से 30-40 साल पुराने के बच्चों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। आपके बच्चों को अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, आज़ादी और सपोर्ट चाहिए, रोक टोक नहीं चाहिए। और सबसे बढ़कर किसी दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करना बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जहांगीर साहब यही तो कर रहे थे वली के साथ। सुलेमान के बच्चों के साथ इसको कंपेयर करते थे। सुलेमान की बेटी डॉक्टर बन रही है तो इनका बेटा क्यों नहीं। ये पहला ज़माना नहीं कि हर घर से हर फैमिली मेम्बर डॉक्टर बनकर निकल रहा है। अब बच्चे अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी मर्ज़ी का कॉलेज, अपनी मर्ज़ी की पढ़ाई और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी। बहुत अच्छे तरीके से इन सब बातों को इस ड्रामे में समेट कर हमें दिखाया गया है कि बच्चों की अगर अच्छी परवरिश करनी है तो इनसे दोस्ती कर लें, माँ बाप नहीं इनके दोस्त बन जाएं। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखें, छोटी छोटी खुशियों को मनाएं, इनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करें, इन्हें मोटिवेट करें कि तुम्हारी इस कामयाबी ने मुझे कितनी खुशी दी है, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। यकीन माने अगली बार आपका बच्चा इससे बड़ी कामयाबी आपको अचीव करके दिखाएगा। और मेरे पास तो इसका लाइव सबूत है। मेरे बेटे ने माशाल्लाह मैट्रिक में 1000+ नंबर लिए हैं और मुझे इस बात की इतनी खुशी, इतनी कि मैंने केक बनाया, सेलिब्रेट किया, सबको बताया कि मेरे बेटे ने इतने अच्छे नंबर लिए। और यकीन मारे उसके चेहरे पर जो खुशी थी कि मेरी माँ कितनी खुश है। तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार वो इससे अच्छे नंबर लेगा। मतलब 1000+ नंबर भी थोड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चे की ये कामयाबी मुझे दिल से कबूल है। मैं दिल से खुश हूँ और इस कामयाबी पर वो भी खुश है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन बातों पर बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि आप खुश हैं इनकी कामयाबी पर, ना कि दूसरों से कंपेयर, फलाने ने तो इतने नंबर लिए हैं, तुमने क्यों इतने थोड़े लिए हैं। नहीं, अपने बच्चों की साइकोलॉजी को सीखें, उनको समझें। तो लास्ट एपिसोड के रिव्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा लगा ये रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं मेरी बातों से, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।